हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त रहिए, खुश रहिए। आज जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है हमारा 11th एंट्रेंस। 11th एंट्रेंस एमयू बोर्ड के लिए आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ, खासतौर से उसका ख्याल रखिएगा कि इसमें मैं उस टॉपिक को शुरू करूंगा जो खासतौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th एंट्रेंस में तकरीबन 9th क्लास का 10-11 क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो 6 या 7 क्वेश्चन बचते हैं वो 10th क्लास में से आते हैं। तो 9th क्लास के 3-4 चैप्टर्स हैं। उस चैप्टर में से एक चैप्टर को आज मैं स्टडी करा रहा हूँ। उसको एक एक करके मैं टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप उसको बड़े गौर और फिक्र से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ओके, तो मैं जो कर रहा हूँ 11th एंट्रेंस एग्जाम एमयू अलीगढ़। तो इसमें हम जानते हैं जो पहला 9th क्लास का चैप्टर है, दिस इज नोन एज द सेल। सेल क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का पूरा नाम है द सेल, कहते हैं उसको। सेल यानी कि कोशिका, हिंदी में कहते हैं उसको। तो ये कोशिका क्या है? कोशिका यानी कि सेल एक ऐसा पार्ट है जिसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन बॉडी का जो भी यूनिट है, हर बॉडी का जो यूनिट है वो सेल कहलाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन दी जाएगी वो क्या है? डेफिनेशन क्या देखेंगे यहाँ पर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाता है और उसके फंक्शन में भी हेल्पफुल होता है। कौन? कोशिका यानी कि सेल। तो सेल देखते हैं हम। तो सेल जो है, सबसे पहले हम उसको एक एक करके चीज देखेंगे बेटा, बहुत केयरफुली इसको आप लर्न कीजिएगा। तो यहां देखेंगे साइटोलॉजी टर्म है जो आपके लिए पहली बार शायद सुना होगा। व्हाट इज साइटोलॉजी? इट मींस द स्टडी ऑफ सेल। देखिए सेल को अगर हम तो देखें क्या है साइटो, देखो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। साइटो मींस होता है बेटा सेल, ठीक है। ओलॉजी मींस स्टडी, तो पता लग रहा होगा स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि सेल की स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। तो सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? आउटर कवरिंग क्या है, सेकंड कवरिंग क्या है, इसके अंदर जो लिक्विडिटी है यो यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्या इसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, कौन से सेल्स ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना। लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि उसके साथ में बेसिक फंडामेंटल क्या है इसके, तो एक एक करके बताता हूँ। उसमें एक नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसको हम कहते हैं रॉबर्ट हुक। हु इज रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले सेल को स्टडी किया, डिस्कवरी ऑफ सेल की। लेकिन ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल थी डियर स्टूडेंट्स, ये लिविंग नहीं थी, नॉन लिविंग थी। तो ये जो नॉन लिविंग सेल थी, ये कहाँ देखा, कैसे देखा उन्होंने, तो उसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, रेजर लिया, रेजर लेकर कॉर्क स्लाइस, कॉर्क एक पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, उसको उन्होंने कट किया। कट करने के बाद में उन्होंने माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद इन्वेंटेड किया था, खुद उसको बनाया था, उसमें उसको लेंसेज लगाए। लेंसेज लगाने के बाद में जब उन्होंने देखा उसको, तो उसमें क्या था, उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स नजर आए जिसका स्ट्रक्चर कैसा लगा उन्होंने, हनी बी की तरह। जैसे हनी बी कॉम्ब होता है शहद की मक्खी के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरह से उन कंपार्टमेंट्स को देखा। उन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या कहा? सेल कहा, ठीक है। तो ये जो था इन्होंने इसको पब्लिश किया, किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने इसको कहां पब्लिश किया? तो उसमें एक नाम भी पूछा जाता है। उस बुक का नाम क्या है जिसमें इन्होंने अपनी पब्लिश यानी जो मेहनत थी, जो अपना वर्क था, एक्सपेरिमेंट था, वो कहां किया? तो एक बुक थी, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। एक बुक लिखी थी उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने उसको पब्लिश किया था। किस बुक में? माइक्रोग्राफिया। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 11th एंट्रेंस एमयू में नाम लाना है, आसान नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सर बेटा, इन्होंने क्या किया था? कॉर्क स्लाइस उन्होंने कट किसके जरिए किया? रेजर। एक रेजर लिया, रेजर से कट किया और उसमें जितनी भी सेल्स नजर आई कैसी थी? नॉन लिविंग, जस्ट लाइक हनी कॉम्ब, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह। अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे इसका नंबर लगता है इसका स्ट्रक्चर, तो मैं आपको डायग्राम से बना रहा हूं। देखिए ये कंपार्टमेंट ऐसे होते हैं हनी बी के छत्ते में, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर नजर आया। तो यहां देखेंगे हम इसको बेटा थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं। हम ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं कि वो कोशिकाएं जो थी सेल्स में कैसी थी बेटा, ठीक है। एक एक चीज को स्टडी करना है, ये देखते रहिए, ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए। अगर आप लोग देख रहे हैं और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। तो अब आपको चलते हैं बेटा कहाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या है?
ये स्ट्रक्चर कहलाता है हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब इन कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा था बेटा? सेल कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो थिक, अब क्या होता है खासतौर से जितने भी कंपार्टमेंट थे उसमें क्या थिक वॉल्ड सेल थी, उसकी यानी जो सेल थी उसकी दीवार कैसी थी? मोटी थी, ठीक है, और बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नजर आए। इन कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया गया था बेटा? सेल कहा गया था। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने, इन्होंने जो की थी बेटा सुन लीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो स्टडी की थी वो नॉन लिविंग की थी। लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जो उनके बाद है, उनका नाम है एंटोइन ल्यूवेनहॉक, यानी कि जिनको ल्यूवेनहॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसको स्टडी किया। तो ल्यूवेनहॉक ने जो स्टडी किया था वो ऑल लिविंग सेल्स यानी मैक्सिमम लिविंग सेल्स को उन्होंने स्टडी किया था, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप इंप्रूव किया था, बनाया था, इन्वेंट किया था। तो उसमें इन्होंने जो डिस्कवरी की थी बेटा लिविंग सेल्स की थी। जैसे किसी उन्होंने रिसर्च की थी, डिस्कवरी की थी, क्या क्या बताया था? उन्होंने कहा था बैक्टीरिया भी कुछ होता है, यानी बैक्टीरिया की खोज की थी उन्होंने, स्पर्म की थी, प्रोटोजोआ की थी, आरबीसी की थी, ना जाने कितनी सेल्स की उन्होंने रिसर्च की थी, बताया कि हाँ कुछ होता है। तो सबसे पहले जो नॉन लिविंग की रिसर्च करने वाले हैं, डिस्कवरी करने वाले हैं, वो है बेटा रॉबर्ट हुक। देन उनके बाद नाम आता है ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक कौन थे? उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी।